हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब आसमान पे चढ़े हैं तो ये मेअराज है। मेअराज उरूज से निकला है। मेअराज असल में सीढ़ी को कहते हैं। सीढ़ी को अरबी में 3 नाम कहते हैं, मेअराज भी, मिरकात भी और सुल्लम भी। इन तीनों का नाम सीढ़ी होता है। ये रिसालत मआब की एक लिफ्ट है जिसके जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों का सफर है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब हम पहले आसमान पे गए तो उसका दरवाजा खुला। अंदाजा लगाए, यानी आसमान का दरवाजा है, वो खोलने के लिए जिब्राइल मेन गेट पर गए हैं। अब जब जिब्राइल अमीन गए हैं, जिब्राइल अमीन ने वहां अपने आने की इत्तला दी है तो अंदर से सवाल हुआ है, कौन? जिब्राइल ने कहा मैं जिब्राइल हूं। पूछा अकेले हो? कहा जी नहीं। कहा वमन मअक, साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक के नाम पे क्या कहना चाहिए? इस अकीदे और नजरिए से कि जब हम दुरूद 1 मरतबा पढ़ेंगे 10 मरतबा अल्लाह हमारे ऊपर, बोलिए बोलिए। और हमारा अकीदा है इधर से दुरूद पढ़े हुजूर तक कौन ले जाते हैं, और रसूलुल्लाह की कब्र पे पढ़े आका खुद सुनते हैं। जिसका अकीदा है वो हाथ खड़ा करे। आप लोग मुझे जवाब नहीं देते ना, मैं इसलिए हाथ, आपका अकीदा और नजरिया है, जिसका नजरिया हुजूर खुद सुनते हैं कब्र से, वो हाथ खड़ा रखे। सुनते हैं? जज़ाकुमुल्लाह। मुझे शक पड़ जाता है दुरूद पर कि कोई ममाती ना आया बैठा हो यार, इसलिए जरा समझना चाहिए भाई मेहमान कौन है और मुसलमान कौन है। थोड़ा बंदा फर्क देख ले ना। बाज़ों का तो अपनों की शक्ल में घुस के गैर भी आके बैठ जाते हैं। अजी चलो फलां की ठुकाई होनी है, फलां की नहीं, पूरे इस्लाम के मजहब को बयान करना है, अधूरा मजहब बयान नहीं करना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया कि साथ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदर वालों ने फिर सवाल किया, अब बुइस्ता इलैहि, तुझे इनके पास भेजा गया? कहा नाम बुइस्तु इलैहि, जी हाँ मुझे इनके पास भेजा गया। इस सवाल और जवाबात के बाद हुजूर फरमाते आसमान का मेन गेट खुल गया, हम अंदर गए। ये मेन गेट खुलने में सवाल और जवाब को मैं बड़े अच्छे अंदाज से आपको समझाऊं। आप इसको अस्करी नजर से देखें, फौजी कॉन्सेप्ट से देखें। जब एक मेन गेट क्रॉस करना होता है ना, तो जो वहां पर पहरेदार होता है उसके पास एक कोड और खुफिया लफ्ज होता है जो वो आने वाले से पूछता है, जो उसके जवाब में वही खुफिया लफ्ज बताए जो मेन लफ्ज तय कर दिया गया है, तो गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता। उसको हाल्ट कहकर रोक दिया जाता है और उससे कोड पूछते हैं, वो बता दे तो ठीक है, वरना तीसरे पे फायर भी हो सकता है। जिब्राइल अमीन जो हुजूर पाक को लेकर चले, ये भी खुफिया कोड है जो दर्ज किया जा रहा है और आसमान से पूछा जा रहा है। एक एक आसमान की क्रॉसिंग हुई, हर आसमान पे यही सवाल है। 7 आसमान पूरे हुए और 7 अंबिया से एक एक नबी से एक एक आसमान पे मुलाकात है। वो कौन से 7 अंबिया हैं जिनको आसमान पर रब ने बुला के रसूलुल्लाह से मुलाकात कराई है? पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इधर से चलें तो पहला यही है ना, जिसको हम आसमान दुनिया कहते हैं। लोग समझते हैं आसमान दुनिया का माना दुनिया के ऊपर वाला आसमान, जी नहीं। दुनिया दुनुवन से मुश्तका, इसका माना होता है करीब होना। तो आसमान दुनिया जो हमारे करीबी आसमान है, तो ये जो करीबी आसमान है, इस पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। दूसरे आसमान पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। चौथे आसमान पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। 5वें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात है और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। ये तरतीब जरा ज़हन में रखना। हजरत आदम से मुलाकात किस बुनियाद पे है? एक बुनियाद तो यही है कि हजरत आदम अबुल अंबिया हैं, अबुल इंसानिया हैं। हुजूर पाक समेत हम सब के वालिद मुकर्रम है। हजरत आदम से पूरी दुनिया इस्लाम में अवाम की बढ़ोतरी हुई है, तो वालिद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बमंज़िला बेटे के हैं, तो पहले पहले वालिद ने वेलकम किया है। एक वजह तो ये, एक वजह और भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर हिजरत करनी पड़ी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इशारा दिया जा रहा है कि महबूब मुस्तफ़ा अभी आप मक्का में हैं और आपके ऐलान नबुव्वत को 10 साल हुए हैं दुनिया में। 3 साल गुजरेंगे, 13 साल मक्की दौर पूरा होगा तो आपको भी मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ेगी। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात।